नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल नई अनाज मंडी करनाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की संख्या में किसान मौजूद है। पूरा का पूरा हॉल जो है ये भर चुका है और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। रश इतना हो चुका है, सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी, इतने किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। पहले भी 4 से 5 बार लाठी चार्ज भी हो चुका है करनाल के अंदर, सिर फूट चुके हैं। एसडीएम ने खुले ऑर्डर कर दिए थे, उसके बावजूद भी किसानों के हौसले इतने बुलंद है कि वो नई अनाज मंडी के अंदर पूरी की पूरी मंडी जो है वो जाम कर दी है, पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए तैयार है अभिमन्यु कुहाड़ जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। भाई साहब, कभी सोचा था कि हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर 4 बार 5 बार लाठी चार्ज होने के बावजूद भी इतनी भीड़ होगी? देखिए, हम इस बात को पहले से जानते हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस वाले नहीं समझ पा रहे या वो समझना नहीं चाहते। ये किसान कौम को है ना, जितना दबाने का प्रयास करेगी यह सरकार, यो 10 गुना ज़्यादा ताकत है, मुंह तोड़ जवाब देगा। यह किसान को हम दबने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है, बिकने वाली नहीं है। किसान सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। यह सरकार एक तरीके से बेशरम हो गई है। कितनी बार इसको घुटने टेकने पे मजबूर कर चुके हैं, आज फिर इनको घुटने टेकने पड़ेंगे और किसानों की जीत होगी। क्या लगता है, धारा 144 लगी हुई थी, प्रशासन ने कहीं ना कहीं पे किसान को रोकने की बातचीत करी थी कि यहाँ पर ना आने पाए, उसके बावजूद भी किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या लगता है, धारा 144 मजबूत थी या फिर कमजोर निकली? ये कई बार धारा 144 लग चुकी है इनकी, कोई धारा 144 कुछ नहीं है। 1 साल से देख लो हरियाणा में कितनी बार धारा 144 लगाई इन्होंने, लेकिन हर बार इनकी धारा 144 हवा में उड़ गई। जब देखो, एक बात समझनी पड़ेगी, जब पेट की लड़ाई हो, जब जमीन बचाने की लड़ाई हो, जब जमीर की लड़ाई हो, तो कोई धारा 144 आगे नहीं आती। फिर तो सिर्फ किसान एक चीज़ उसको दिखती है कि मुझे अपने हक चाहिए, अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। हमारा एक भाई शहीद हो गया, यदि हमें और 1000 भाइयों को शहीद होने की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन तीनों काले कानून वापस कराओगे और एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर जाओगे। अभिमन्यु भाई साहब, आपने तो शहीदी का दर्जा दे दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक शहीदी का दर्जा नहीं दिया। चाहे कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, वो भी यही बात कहते हैं, काहे का शहीद? भाई साहब, ये तो मरने ही दे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बोलते थे शहादत के बाद भी, और आज भी जो काले अंग्रेज हमारे देश में हैं, जो गोरे अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज भी हमारे मुल्क में भगत सिंह को किताबों के अंदर आतंकवादी बताया जाता है। लेकिन देश तो जानता है ना, जो आदमी देश के दिल में होता है, सरकार क्या सोचती है, कानून क्या सोचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ देश के दिल में है, अब कहने को तो खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा का कोई आदमी उनको मुख्यमंत्री नहीं मानता है। वो मुख्यमंत्री क्या जनता मानती है उनको मुख्यमंत्री? ये कोई मुख्यमंत्री को 50 प्रोग्राम कैंसिल करा दिए, इन करनाल वाले भाइयों ने हेलीकॉप्टर हवा के ऊपर भगा दिया। 47 के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी होया था कि इसी मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती हो जा? प्रधानमंत्री मोदी 66% रेटिंग थी इस आंदोलन के शुरू होने से पहले। गोदी मीडिया बता रही है कि आज 66% तक घटकर 22% रहेगी। ये तो गोदी मीडिया बता रही है, असलियत में जाओगे 5-7% रह रही होगी। और आंदोलन और 4 महीने चल गया, जान मांग 4 महीने और पूरी ना करी तो अब महीने समय नहीं चली जावे। और एक और बात बता दें, जो मोदी साहब कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, मोदी साहब ये मत सोचियो कि आप देश ने बेच दोगे और फिर झोला उठा के भाग जाओगे। भाजन नहीं देंगे, हर चीज का हिसाब किताब होगा। इस मुल्क को बर्बाद कर दिया इन बीजेपी आरएसएस वाले ने। यहाँ पे ये तालिबान की तरीके से शासन चलाना चाहते हैं क्या? एसडीएम आदेश देता है शर फोड़ दो, ये तो तालिबान के शासन में होता है। अभिमन्यु जी, जो मौजूदा सरकार है उसके नेता ये कहते हैं कि किसानों को, कृषि वाले जो नेता हैं, जो किसानों के नेता, उन्होंने गुमराह कर रखा है और उनके ऊपर लगातार एफआईआर कट रही है। हो सकता है आज भी काफ़ी लोगों के ऊपर एफआईआर कटे, उनके लिए जिम्मेवार आप लोगों को बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारे ऊपर भी एफआईआर है और एक बात खोल कर कहें, यदि हमारे किसी भी एक भी किसान भाई को गिरफ्तार करने का प्रयास करा तो पूरा हरियाणा वहीं पे उसी जगह एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। किसी भाई की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हाँ, यह जरूर कम है अपने भाइयों तय, भाइयों शांति बनाकर रखनी है।
यदि किसी भाई की कोई वीडियो बनेगी जिसमें वो हिंसा कर रहा है तो उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, मोर्चा भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा भाई जो शांतिपूर्ण रहे हैं, एक भाई का खरोच नहीं आने देंगे। और जब पुलिस गिरफ्तार करने की सोचेगी तो पूरा हरियाणा गिरफ्तारी देने तैयार है। देख लेंगे इनकी जेल कितनी बड़ी है। आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था, 4 बार लाठीचार्ज हो चुका है, उसके बावजूद फिर करनाल के अंदर आपने इतनी बड़ी महापंचायत रख दी। 2 बार सोचा क्यों नहीं? ये 10 बार कर ले तो 11वीं बार फिर रखेंगे। भाई हम पद छटने वाले नहीं है। हमारा डीएनए कौन सा है ये समझ लेना चाहिए। इन बीजेपी आरएसएस वालों का डीएनए सावरकर वाला। सावरकर कौन था? जब उसको अंडमान निकोबार जेल में भेजा, काला पानी की सजा दी, तो उसने सावरकर ने, जिसको ये वीर कहते हैं, उसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी लिखित में। और यह किसान कौम किसका डीएनए है? यह भगत सिंह का डीएनए, या छोटू राम जी का डीएनए, या चरण सिंह जी का डीएनए। तो भगत सिंह जी तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जब उनको फांसी की सजा हुई, जिस दिन घोषणा हुई और जिस दिन उनको फांसी दी गई, उस बीच में उनका वजन बढ़ गया था। तो एक तरीके से खुशी थी उन्हें कि देश के प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो इन्हें समझ लेना चाहिए हमारा डीएनए झुकने वाला नहीं है। और हमने अपनी माओ का दूध पिया है, अपनी माओ के दूध को लजाएंगे नहीं हम। मनु जी, आपकी आवाज़ दूर तक ना पहुंच पाए, किसानों की आवाज़ दूर तक ना पहुंच पाए, जनता तक ना पहुंच पाए, इस वजह से इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। क्या लगता है इंटरनेट को बंद करने की आपकी नज़रों में क्या ज़रूरत पड़ेगी? देखो, जब लोगों के दिल में आग हो तो चाहे आप फोन बंद कर दो, चाहे आप इंटरनेट बंद कर दो, या आप कुछ और बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे हरियाणा में मैसेज गया हुआ था, लोगों के दिल में ये आंदोलन बसा हुआ है। चाहे सरकार कुछ कर ले, लेकिन लोग पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे। इस सरकार को पहले भी झुकना पड़ा है, आज भी सरकार को झुकना पड़ेगा। कानून किसी भी रूप के अंदर टूटना नहीं चाहिए, किसी भी कारण से नहीं टूटना चाहिए। यहाँ के डीसी ने एक बात बोली थी, लघु सचिवालय का जो घेराव किया गया है, किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पर गलत होगा। जो मांगे आप मानने की बात कर रहे हो, मनवाने की बात कर रहे हो, वो सरासर निराधार है। ये बातें रखी गई हैं। अब क्या सचिवालय का घेराव होगा? अगर सचिवालय का घेराव होगा तो हो सकता है दोबारा फिर लाठीचार्ज जैसी समस्या आ जाएगी। नहीं, मैं उस अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, जब एसडीएम ये आदेश दे रहा था कि सिर फोड़ दो, क्या वो कानून नहीं टूटा उस टाइम? उस टाइम कहाँ थे ये डीसी, एडीसी, आईजी और मुख्यमंत्री कहाँ थे? शर्म नहीं आई इनको थोड़ी बहुत है? एक आईएएस अधिकारी आदेश दे रहा सिर फोड़ दो, थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। अकत ये खुट्टी पर टांग दी सारी शर्म। कुछ तो अपने मन के अंदर कुछ तो जमीर होना चाहिए। ये राजनेताओं की गुलामी से कुछ नहीं मिलेगा। जो ये अधिकारी बन रहे हैं ये भी समाज से ही निकले हैं, और रिटायर होने के बाद इसी समाज में इनको आना पड़ेगा। राजनेताओं की कोठियां में शरण नहीं मिलेगी, इनको यहीं आना पड़ेगा। और जिस तरीके के ये गलत बात इस्तेमाल करते हैं, इनके पास 2 ही विकल्प रहेंगे, चाहे तो रिटायर होने के बाद विदेश भागना पड़ेगा इन्हें, या फिर रिटायर होने के बाद जनता से आके माफी मांगनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जी, कभी तो धरना सिरसा दे रहे हैं, कभी करनाल में दे रहे हैं, कभी दिल्ली में दे रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, मुकदमे कैंसिल नहीं हो रहे हैं। बार बार बातचीत होती है कि मुकदमे कैंसिल हो, लेकिन मुकदमे कैंसिल हो नहीं रहे हैं, सिर्फ एक डोज देकर छोड़ दिया जाता है, कोई असर नहीं हो रहा है। पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंज करी है। अगर असर नहीं हो रहा होता तो यहाँ मुजफ्फरनगर की रैली में 15 लाख आदमी कैसे पहुंच गए भाई? पहले इतनी बड़ी रैली ना होया करती। अगर असर नहीं होता तो एक संदेश पर करनाल में ये 2 लाख आदमी कैसे पहुंच गए भाई? है नरेंद्र मोदी में दम? कट्टर की तो कोई हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी में दम कि वो 15 लाख की रैली करके दिखा देंगे? हैं? बेशक में सारे हथकंडे अपना ले। कौन से हथकंडे? कि बस लगाओगे, बस में हर सीट पर पूरी पैक करके रखेंगे, 500 का नोट देंगे, फिर रात में उन्हें ये दवाई भी देवे, इन्हें पीण खान का भी देवे। उसके बावजूद सारे हथकंडे अपना ले बीजेपी वाले। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं 15 लाख लोगों की रैली, खट्टर कर सकते हैं 2 लाख लोगों की रैली। एक तरीके से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ समाज का पैसा है, समाज का योगदान है। और इतने लाख लोग देखो आप, हैं दुष्यंत चौटाला में दम। मनु जी, आप पे भी आरोप लगते हैं कि आप भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी जगह से आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना आगे, बताइए। ऐसा है ना, तो हमने चुनाव लड़ना ना हमने चुनाव लड़ाना, ठीक है? जो ये हम तो 2010 से लाग रहे हैं। जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करा करते तो कांग्रेस वालों के पास जब कोई जवाब नहीं होया करता तो क्या करते, भाई ये तो बीजेपी वाला के हैं।
ये बीजेपी वाले के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं तो बीजेपी वाले के पास कोई जवाब नहीं है तो कहते हैं भाई ये तो कांग्रेस वाले हैं। मैं पहले तो इन बातों ने एक बात कहूँ हूँ, पहले ये बीजेपी, कांग्रेस, जजपा, इनेलो, सपा, बसपा, आप, बाप, बेटा, भतीजा जितने भी हैं ये सारे बैठ के ये तो तय कर लें कि हमारे ऊपर आरोप के लाना है। कदे कांग्रेसी बता दो हो, कदे भाजपाई बता दो हो, कदे इनेलो का बता दो हो, कदे कुछ और बता दो हो। अरे एक बात तो तय कर लो, एक बात भी तय नहीं हो पाती। जहाँ तक बात रही हमारे ऊपर आरोपों की, जो व्यक्ति सच के रास्ते पे चलते हैं, ईमान के रास्ते पे चलते हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, उनको अपमान भी झेलना पड़ता है। आरोप लगाना मुद्दा नहीं है, आरोप सिद्ध करके दिखाओ। हमारी बैंक अकाउंट की, मोबाइलों की, सारी चीज़ों की जांच तो सरकार कर चुकी है। पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्या अब लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा या फिर नहीं? हमारा कार्यक्रम तो एज इट इज है, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वो घेराव होगा। अभी एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, वो प्रतिनिधिमंडल बात करके आगे बताएगा, उसके बाद तय करेंगे।